हमारा लंबे समय का अनुभव है गायत्री उपासना के संबंध में। वो ये है कि मंत्र जप करने की विधियाँ और कर्मकांड तो वही हैं जो सामान्य पुस्तकों में लिखे हुए हैं या बड़े से लेकर के छोटे लोगों ने किए हैं। किसी को फलित होने या किसी को न फलित होने का मूल कारण यह है उन 3 तत्वों का समावेश करना लोग भूल जाते हैं जो किसी भी उपासना का प्राण है। अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अगर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उपासना की जाए तो ये एक पहलू ऐसा है जिसके आधार पर हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारे अच्छे परिणाम निकलने चाहिए और उपासना को पूरा लाभ देना चाहिए। एक दूसरा, उपासना को सफल बनाने के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व होना नितांत आवश्यक है। परिष्कृत व्यक्तित्व का मतलब यह है आदमी चरित्रवान हो, आदमी लोक सेवी हो, सदाचारी हो, संयमी हो, अपने व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाए रखने वाला हो। अब तक ऐसे ही लोगों को सफलता मिली है। तीसरा, हमारा अब तक का अनुभव यह है कि उच्च स्तरीय जप और उपासना है तब सफल होती हैं जब आदमी का दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाएं भी ऊंची हों। लेकिन देवता सहायता करने से पहले ये तलाश करना चाहते हैं कि हमारा उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस काम के लिए किया जाएगा। ऊंचे उद्देश्यों के लिए देवताओं ने हमेशा सहायता की है। मंत्र शक्ति और भगवान की शक्ति भी उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित रही है जिनका दृष्टिकोण ऊंचा रहा है, जिन्होंने किसी अच्छे काम के लिए, ऊंचे काम के लिए भगवान की सेवा और सहायता चाहिए है, उनको बराबर सेवा सहायता मिली है। उपासना के चमत्कार अगर किन्हीं को देखने हो, उपासना की सार्थकता कोई परख करनी हो, तो इनको इन 3 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा जो हमने अभी निवेदन किया। उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, परिष्कृत व्यक्तित्व और अटूट श्रद्धा विश्वास, इन तीनों को मिलाकर के जो कोई भी आदमी उपासना करेगा, निश्चय पूर्वक और विश्वास पूर्वक कह सकते हैं आध्यात्मिकता के तत्व ज्ञान का जो कुछ भी महात्म बताया गया है, आदमी स्वयं लाभान्वित होता है, समर्थ बनता है, शक्तिशाली बनता है, शांति पाता है, स्वर्ग जैसी लाभ प्राप्त करता है और दूसरों की सेवा का सहायता करने में समर्थ होता है। गायत्री मंत्र के संबंध में हम यही प्रयोग और परीक्षण आजीवन करते रहे और पाया गायत्री मंत्र सही है, शक्तिवान है, सब कुछ उसके भीतर है, लेकिन है तभी जब किस बीज को, गायत्री मंत्र के बीज को तीनों चीज़ों से समन्वित किया जाए। उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, अटूट श्रद्धा विश्वास, परिष्कृत व्यक्तित्व, ये अगर करेगा तो पूरी सफलता पाएगा। हमारे अब तक के अनुभव उपासना संबंधी और गायत्री उपासना संबंधी यही है। ये पाया गायत्री के मंत्र के संबंध में जो 3 बातें कही जाती हैं पूर्णतः सही है। गायत्री को कामधेनु कहा जाता है, ये सही है। गायत्री को कल्पवृक्ष कहा जाता है, ये सही है। गायत्री को पारस कहा जाता है, इसको छू करके लोहा सोना बन जाता है, ये सही है। गायत्री को अमृत कहा जाता है कि उसको पी करके अजर और अमर हो जाते हैं, ये भी सही है।